प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। दिल की गहराइयों से आप सभी इस्लामी नाजरीन को खुश आमदीद। इस्लामी हैरत अंगेज मालूमात से शौक रखते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सवाल नंबर 1, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयाते ज़ाहिरी में कितनी बार मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई? आपके ऑप्शन हैं ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 बार मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई। सवाल नंबर 2, हिजरत के कितने दिनों बाद काबा को किबला बनाया गया? आपके ऑप्शन हैं ए 1 साल 5.5 महीना, बी 2 साल, सी 2 साल 23 दिन, डी 1 साल 4 महीना। सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 साल 5.5 महीना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में रौनक अफरोजी के बाद 1 साल 5.5 महीना तक बैतुल मुकद्दस की तरफ नमाज अदा फरमाते रहे। उसके बाद बैतुल मुकद्दस का किबला मंसूख हो गया और काबा मुअज़्ज़मा बन गया। तफसीरे नईमी। सवाल नंबर 3, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अमल को इबादत का दरवाजा कहा है? आपके ऑप्शन हैं ए रोजे को, बी नमाज को, सी हज को, डी ज़कात को। सही जवाब है ऑप्शन ए, रोजे को इबादत का दरवाजा कहा गया है। सवाल नंबर 4, जमात के साथ नमाज पढ़ना तन्हा नमाज पढ़ने से कितने दर्जा बेहतर है? आपके ऑप्शन हैं ए 10 दर्जा है, बी 27 दर्जा है, सी 21 दर्जा है, डी 7 दर्जा है। सही जवाब है ऑप्शन बी, 27 दर्जा बेहतर है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज बा जमात से अदा करना तन्हा नमाज से 27 दर्जा बेहतर है। सवाल नंबर 5, जन्नत के उस दरख्त का नाम क्या है जिसे अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से लगाया है? आपके ऑप्शन हैं ए जैतून, बी बेर, सी तोबा, डी इनमें से तीनों। सही जवाब है ऑप्शन सी, उस दरख्त का नाम तोबा है। उस दरख्त से मुताल्लिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरियाफ्त करने पर अल्लाह ताला ने फरमाया, यह जन्नतियों के लिए है। उसकी जड़ मेरी खुशनुदी है, उसका पानी तस्नीम का है और उसकी ठंडक काफूर की, उसका जायका जंजील के मिसल है और उसकी खुशबू मुश्क की तरह है। जिसने भी उसमें एक घूंट पी लिया उसे कभी प्यास न लगेगी। सवाल नंबर 6, किस तरह के मर्द शादी नहीं कर सकते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए जिसकी उम्र कम हो, बी जो झूठ बोलता हो, सी जो जिमा पर कादिर न हो, डी जो शराबी हो। सही जवाब है ऑप्शन सी, जो जिमा पर कादिर ना हो ऐसे शख्स को शादी करने से मना किया गया है। सवाल नंबर 7, रोजे की हालत में इंजेक्शन लगवाने से क्या होता है? आपके ऑप्शन हैं ए रोजा नहीं होगा, बी हराम है, सी बहुत बड़ा गुनाह है, डी रोजा हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन डी, रोजे की हालत में इंजेक्शन लगवा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, रोजा हो जाएगा। सवाल नंबर 8, हिजरत के कितने साल बाद रमजान के रोजे फर्ज हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए 2 साल बाद, बी 1 साल बाद, सी 3 साल बाद, डी 4 साल बाद।
सही जवाब है ऑप्शन ए। हिजरत के दूसरे साल के बाद रमजान के रोजे तमाम मुसलमानों पर फर्ज करार दिए गए। सवाल नंबर 9, कब मुसलमानों को रोजा रखना जायज नहीं है? आपके ऑप्शन हैं। ए, गर्मी की शिद्दत से, बी, मुसाफिर को, सी, मेहमानों को, डी, बीमार और नाबालिग को। सही जवाब है ऑप्शन डी, बीमार और नाबालिग को। कुरान और हदीस में है कि रमजान के रोजे रखना हर मुसलमान बालिग मर्द और औरत पर फर्ज है। लेकिन जो लोग बीमार हैं, बहुत बूढ़े हैं, रोजा रखने की जिस्मानी इस्तिताअत नहीं रखते, दिमागी तौर पर बीमार हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, हामला ख़वातीन रोजे न रखने से मुस्तस्ना हैं। सवाल नंबर 10, औरत पर सबसे ज्यादा हक किसका होता है? आपके ऑप्शन हैं। ए, शौहर का, बी, माँ का, सी, बाप का, डी, सासू माँ का। सही जवाब है ऑप्शन ए, औरत पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। सवाल नंबर 11, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान कितने साल के बाद किया? आपके ऑप्शन हैं। ए, 35 साल के बाद, बी, 30 साल के बाद, सी, 40 साल के बाद, डी, 52 साल के बाद। सही जवाब है ऑप्शन सी, 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया। सवाल नंबर 12, किस जंग में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे? आपके ऑप्शन हैं। ए, जंगे खैबर, बी, जंगे खंदक, सी, जंगे यमामा, डी, जंगे उहुद। सही जवाब है ऑप्शन डी, जंगे उहुद में दांत मुबारक शहीद हुए थे। सवाल नंबर 13, जन्नत में दाखिल होने वालों की कितनी सफ़ें होंगी? आपके ऑप्शन हैं। ए, 120 सफ़ें, बी, 786 सफ़ें, सी, 92 सफ़ें, डी, 110 सफ़ें। सही जवाब है ऑप्शन ए, जन्नत में दाखिल होने वालों की 120 सफ़ें होंगी। सवाल नंबर 14, खड़े होकर नहाने से क्या होता है? आपके ऑप्शन हैं। ए, बीमारी होती है, बी, रिजक छीन ली जाती है, सी, जायज है, डी, बहुत बड़ा गुनाह है। सही जवाब है ऑप्शन सी, खड़े होकर गुस्ल कर सकते हैं। खड़े होकर नहाने से बेहतर है कि बैठकर गुस्ल करे, क्योंकि खड़े होकर नहाने में बेपर्दगी हो जाती है, इसीलिए बैठकर गुस्ल करने को मुस्तहब कहा गया है। बदन पर अगर नजासत लगी हो और हम खड़े होकर पानी के भरे हुए टब से गुस्ल करते हैं, तो हो सकता है कि बदन की नजासत वाला पानी उस भरे हुए टब में गिरने का अंदेशा होता है, और फिर हम उसी पानी से गुस्ल करते हैं तो हमारा गुस्ल भी नहीं होगा। ऐसा करने से परहेज जरूर करें। सवाल नंबर 15, जमीन व आसमान के फरिश्ते किस पर लानत भेजते हैं? आपके ऑप्शन हैं। ए, नाफरमान पर, बी, जिना करने वालों पर, सी, गीबत करने वालों पर, डी, हराम खाने वालों पर। सही जवाब है ऑप्शन डी, हराम खाने वालों पर। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी आदम के पेट में जब हराम का लुक्मा पड़ा तो जमीनों आसमान का हर फरिश्ता उस पर लानत करेगा जब तक वह लुक्मा उसके पेट में रहेगा, और अगर इसी हालात में मरेगा तो उसका ठिकाना जहन्नम होगा। अल्लाह ताला सुनने से ज्यादा अमल करने और दीन इस्लाम पर गामजन रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन।